हमारी पार्टी में नहीं है धनंजय सिंह। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप तो सुन लीजिए। वो सांसद है, उनकी बात का वैल्यू देंगे नहीं देंगे आप? कि जिसने इनका घर जलाया आज भी वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन दल को भी ज्वाइन किया है और भारतीय गठबंधन दल से लड़ने जा रहा है। मेरी पार्टी में तो नहीं है, ये कहने से काम नहीं चलेगा। और दूसरी चीज वो कह रही है नहीं है पार्टी में। इनको मेरे लिए कितना दर्द है, देखिए बहुत दर्द है। बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात सुन लीजिए, मैं अपनी बात का उत्तर दे दूं पहले। बेदर्द है, आपका कोई अर्थ नहीं आप है। इतनी देर से कह रही हैं, मैंने सिर्फ एक बात पूछा, खुशी दुबे का अपराध क्या आप नहीं बता पाई। दूसरी बात, पूरी बात मैंने आपसे क्या दिया, कोर्ट डिसाइड करे। मेरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात, 5 वर्षों में, पूरे 5 वर्षों में केवल ब्राह्मण समाज के लोगों के फर्जी एनकाउंटर हत्याएं हुई। आप कबीर तिवारी की हत्या हुई बस्ती में, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का नेता था, मारने वालों को भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण था, क्या हुआ? बांदा में रविकांत त्रिपाठी व्यापारी था, पाटीदार कप्तान ने मरवाया, हत्या कराई, उसने पूरा वीडियो जारी किया। आज 302 का मुकदमा लग गया। सुन लीजिए, आज पाटीदार के घर पे बुलडोजर चला, पाटीदार आज तक फरार है और योगी सरकार की नाकाम पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है। पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। उसके नहीं, इलाहाबाद में 5 एक ही परिवार के 5 मारे गए, आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया। एटा में मारे गए, कुछ नहीं किया। गोरखपुर में मारे गए, कुछ नहीं किया। बांदा में अमन का परिवार अभी भी धरने पर, उसकी माँ और बहन बैठी है। आपकी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, केवल ब्राह्मणों को मरवाया, ब्राह्मणों पर ठीक है। अब जब आप ये भी कुछ जोड़ना चाह रहे थे, वो लगातार फहरिस्त गिनवा रहे हैं कि कितने लोगों को मारा गया या फिर 30 सेकंड। इनका कहना ये है कि जो 300, 350, 400 में नहीं जानती कितने एनकाउंटर्स हुए बदमाशों के, सब ब्राह्मण ही थे क्या भैया, और जात के नहीं थे? ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, मुझे मालूम होता कि आज ये डिबेट है तो मैं लेकर सूची आती। मेरे पास सूची है 26 जून 2017 से लेकर एक उनकी बात हो जाए फिर आप सूची पढ़ लीजिएगा। उनको बोलने दीजिए, फिर आप सूची पढ़ लीजिएगा। मैं पूरी सूची लेकर आऊंगा। ठीक है, एक बार उनको बोल लेने दीजिए, उनकी बात हो जाए। लेकिन ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा सम्मान भारतीय जनता पार्टी में है, इसको तो माने ही जाता था। ब्राह्मणों की पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी जी किसकी पार्टी के थे? पूरी दुनिया में अटल जी का जो नाम था वो कहीं आप अपनी पार्टी बता दिए, एक आदमी को लेकर रखते हैं लोग, सपा वाले बेचारे जनेश्वर मिश्रा जी लोग हमने बनाया, उनके अलावा दूसरा ब्राह्मण नहीं। आपने अटल जी के नाम पे दूसरा ब्राह्मण नहीं भैया, एक अटल। हमारे यहाँ तो ब्राह्मणों की श्रृंखला है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण है, हमारे उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण है। भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अगर पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ बनाया हो तो आप बेचारे जनेश्वर मिश्रा जी, 56 ब्राह्मण विधायकों में से 46 तो उन्हीं के हैं, उनके अलावा दूसरा नहीं था। 56 नड्डा जी हैं, हमारे पास दिनेश शर्मा जी हैं। 56 ब्राह्मण विधायकों में से 46 तो बीजेपी की हैं। अगर कुछ कर नहीं रही थी बीजेपी तो क्यों चले गए वहां पर? एक मुश्त 2017 ब्राह्मण है। और सुन लीजिए, क्या मीटिंग हुई थी, जो अभी जो सांसद जीत के आए हैं, जो सांसद जी, जो नड्डा जी क्या मीटिंग हुई थी और भारतीय जनता पार्टी के कानपुर हमारे सांसदों में कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण नहीं है। आप बताओ कितने आपके विधायकों की चलती नहीं है, अधिकारी। अरे भैया तुम 47 ठीक है, जरा प्रमोद तिवारी जी, ठीक है, हो गया 47 से 3 नेता है बराबरी 17 पे आने वाले हो, 47 से 17 पे आने वाले हो, देख लेना। प्रमोद तिवारी प्रचंड बहुमत के साथ ब्राह्मण इस बार साइकिल को लाएगा, पूरा ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी के साथ है और आपको हराने का काम करेगा। चुनाव के बाद फिर मिलेंगे, चुनाव के बाद एक और हम जीत कर आप हार कर, ये ब्राह्मण बताएगा इस बार। ठीक है, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि 2014 से उन्हीं पर भरोसा कर रहा है ये समाज। 14 में भी आप देखिए 71 सीटें शानदार जीते, 73 सहयोगी दल। 2017 में 312 ये जीते, 325 सहयोगी दल। 2019 में भी यही जीते, तो भरोसा तो उन्हीं की पार्टी पर बना हुआ है ना। देखिए, बात 2022 की हो रही है, वहाँ 100 के ऊपर नहीं जा रही। मैं लिख के दे रहा हूँ, मुझसे ज्यादा उत्तर प्रदेश विधानसभा कोई नहीं। 325 के ऊपर जाएंगे, ये भी लिख ले। 425 325 कितना घबराए बेचारे। अच्छा, इस बात पे मैं चाहता हूँ ऑडियंस से वोटिंग करा लीजिए। अरे आप भीड़ लेकर आए हो, हमें नहीं मालूम था। नहीं, अभी चुनाव आयोग ने बिल्कुल मना करके रखा है, भीड़ जुटाना नहीं है ना, उनसे कोई सवाल जवाब करना है। जो मैं अगली बात 5 लोगों की इजाजत है, यहाँ पर 4 लोग बैठे हुए। मैं एक चीज कह दूं, आप एक चीज बता दीजिए। जो मैं अगली बात कह रहा हूँ उसकी वोटिंग की बात कर रहा हूँ। 3 कैबिनेट मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में, 3 को पार्लियामेंट लड़ाया गया, 4 को लड़ाया गया, 3 जीते उसमें। सतदेव पचौरी जी ब्राह्मण, डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी ब्राह्मण है ना, और तीसरा बघेल, देख लिया, भाजपा का सर है बघेल साहब।
अब जो दो ब्राह्मण थे, सीनियर थे, इनसे ज्यादा कोई काबिल दिख रहा है सूरत शकल पढ़ने लिखने में? भाई सीतारमण जी ब्राह्मण है हमारी, निर्मला जी। तो लो मेरी बात। निर्मला सीतारमण इज अ ब्राह्मण, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अरे मेरी बात सुनिए ना, 3 जीते कैबिनेट मिनिस्टर, 2 ब्राह्मण, 1 नॉन ब्राह्मण। नॉन ब्राह्मण को तो मंत्री बना दिया और ये दोनों बेचारे तैयार होके बैठे रह गए।